हम लोगों ने किसी पे हमला नहीं किया। हम लोगों ने एक विचारधारा की बात, वैचारिक जो बात है वो बात कही थी और वैचारिक बात हम कहते रहेंगे, करते रहेंगे। और नीतीश कुमार इसको जी रहे हैं, कर्पूरी जी के विचारधारा को, तो ये कहने में क्या हर्ज है? राष्ट्रीय जनता दल के किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, फिर उसको उनके बोलने को हम लोग सीरियस कैसे ले सकते हैं? कि वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, और वो बिहार के विकास की बात करते हैं। जो विकास के साथ रहता है उसकी इज्जत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, वर्तमान में जो सरकार की स्थिति है वो सही नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार कल सभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद पे चोट किया था, उसके बाद से आज रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट कर दी है। ट्वीट करने के बाद बिहार की सियासी में पूरे पारा हाई हो जाता है और नीतीश कुमार आरजेडी से इनको मांगते हैं कि आखिर इस ट्वीट का मतलब क्या है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे, सर क्या सर ये जो ट्वीट हुआ है, सर कल नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर चोट किए थे और आज रोहिणी आचार्य के द्वारा इस तरह के ट्वीट, सर क्या बिहार राजनीति में कुछ सर कोई गड़बड़ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कल कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह था, उस समारोह में सिर्फ कर्पूरी जी की जो विचारधारा उसी पे बात कही थी कि कर्पूरी जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और मैंने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। किसी पे हमला उन्होंने नहीं किया था। और अगर इसको कोई ये समझता है कि हमला है और इस तरह की बात है तो वो समझता रहे। हम लोगों ने किसी पे हमला नहीं किया। हम लोगों ने एक विचारधारा की बात, वैचारिक जो बात है वो बात कही थी और वैचारिक बात हम कहते रहेंगे, करते रहेंगे। और नीतीश कुमार इसको जी रहे हैं, कर्पूरी जी के विचारधारा को, तो ये कहने में क्या हर्ज है? देखिए सर, रोहिणी आचार्य ने इस तरह से ट्वीट एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, उसके बाद ट्वीट डिलीट भी कर दिए, तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से, उनके परिवार से दबाव मिला कि इस तरह से ट्वीट नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, रोहिणी आचार्य जी श्री लालू प्रसाद यादव जी की सपुत्री हैं, यही उनकी टीआरपी है। लेकिन बच्चों की तरह लिखना मिटाना ऐसी चीज़ों को सीरियस नहीं लिया जा सकता। जो लोग पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल के किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है, फिर उसको उनके बोलने को हम लोग सीरियस कैसे ले सकते हैं? सर आप उनको बच्चा कह रही हैं, अगर सूत्रों के हवाले कहा जाए तो आगामी आम चुनाव में सर उनको टिकट देने की बात हो रही है कि किसी क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ेंगे और आप उनको बच्चा कह रहे हैं। देखिए, बच्चा कहने का मतलब ये है कि अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के किसी पद पे होती हैं, राष्ट्रीय जनता दल की स्पोक्स पर्सन होती, प्रदेश अध्यक्ष होती, या राष्ट्रीय जनता दल ने उनको एमएलसी बनाया होता है, राष्ट्रीय जनता दल ने एमपी बनाया होता, तो एक बात थी। अभी वो बाहर हैं, पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से अभी वो बाहर हैं और उनको उनके परिवार ने या उनकी पार्टी ने इस लायक नहीं समझा है कि अभी उनको पद दिया जाए। जब वो एमपी बनेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, इलेक्शन लड़ें, जीते, फिर जब वो बयान देंगी तो मुझे लगता है ट्वीट करने के बाद डिलीट नहीं करेंगे। सर जिस तरह से आज कैबिनेट की मीटिंग थी, लगभग 15 से 20 मिनट चली ही और मीटिंग को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था वो भी समाप्त कर दिया गया बिना किए हुए। सर कहीं ना कहीं जो बात बनी, क्या अंदर नहीं बनी तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच? अरे, कैबिनेट की मीटिंग काम के लिए होती है ना। एक कैबिनेट का एक एजेंडा था, वो एजेंडा पास हुआ, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। कैबिनेट का एजेंडा था कि भाई 5 तारीख को ये हाउस को लेकर के रहा होगा, वो एजेंडा पास हो गया, बात खत्म हो गई, तब उसको बताने की क्या जरूरत है? लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो भी स्थगित कर दिया गया। नीतीश कुमार अभिवादन स्वीकार किए, वहां से चले गए। हर कैबिनेट के बाद प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती। जहां जब जरूरत होती है प्रेस ब्रीफिंग की जाती है, जब जरूरत नहीं है नहीं की गई, तो इसको पॉलिटिकल इशू बनाना मेरे ख्याल से सही नहीं। लेकिन बीजेपी तो दरवाजा खोल दी है, जो बार बार कहती थी कि दरवाजा उनका बंद है। वही भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, कल तक जो अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद रखते थे और तरह तरह के बयान देते थे हमारे खिलाफ, आज वो क्यों स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्यों दरवाजे खोल रहे हैं? इसका मतलब है कि उनको ये लगने लगा है कि बिहार से उनका पत्ता साफ हो जाएगा, बिहार में अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही। और मैं तो ये नीतीश कुमार जी की टीआरपी समझता हूँ कि वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, और वो बिहार के विकास की बात करते हैं। जो विकास के साथ रहता है उसकी इज्जत करते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात कह रही तो कहे, लेकिन हम लोग तो महागठबंधन में है और महागठबंधन के साथ रहेंगे। देखिए सर, ये भी खबर अभी चल रही है सर, जितने भी अब मीडिया की बात की जाए तो बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा आगे नहीं करेगी। वो बार बार करे कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो स्वागत है, लेकिन चेहरा हमारा।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, पहले ही से एज्यूम कर लिया कि चेहरा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। हम लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ही नहीं है, हम लोग तो महागठबंधन में हैं और विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं नीतीश कुमार जी। तो हम लोग कैसे किसी दूसरे अलायंस में जा सकते हैं? हम लोग विपक्षी एकता में रहेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्त कराएंगे। यानी कि इंडिया जो गठबंधन है इसमें ऑल इज वेल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीट शेयरिंग पे काम चल रहा है, सीट शेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बहुत मजबूती से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, हम लोग सब एकजुट हैं और एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था वो ट्वीट डिलीट भी आखिर कर दी। इन्होंने कहा कि एक बच्ची हैं वो किए होंगे, उनके बाद में पता चला होगा तो उन्हें डिलीट कर दिएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य आगामी आम चुनाव भी लड़ सकती है। इन्होंने शुभकामना में दी कि आए लड़े, अपने पार्टी को मजबूत करें, इंडी गठबंधन को मजबूत करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।